बलात्कारी की लाश दबी हुई। नमस्ते मित्रों, आज एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी से पहले कहानी का प्रसंग बता देना बहुत जरूरी है। अखबार में खबर पड़ी कि एक याकूब मेनन नाम का आतंकवादी, जिसे 257 लोगों की हत्या के आरोप में जो 1993 का मुकदमा था, उसमें फांसी दे दी गई। फांसी देकर उसे मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी भी मनुष्यों के समुदाय के लिए एक भयंकर घातक प्राणी था। वो ऐसा था कि उससे समाज सुरक्षित नहीं था, उसे मार दिया गया। खबर यह थी कि उसके मरने के बाद अब उसकी मजार बन गई है। मजार पर मार्बल लगाया गया है, कमाल का पत्थर लगाया गया है, रोशनियों से उसे जगमग जगमग किया गया है। कई लोग बड़े नाराज हो गए कि याकूब मेनन की मजार क्यों बना दी गई, आखिर किस लिए एक आतंकवादी की मजार बनाई गई। इस देश में ऐसे लोग हैं जो उसके पक्ष की मानसिकता रखते हैं, जो उसके पक्ष पोषण के लोग हैं, जो उस आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस मजार को बना रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं। अच्छा, ये मजारें क्यों बनती हैं? आओ आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। कहानी मैंने भी कहीं सोशल मीडिया पर ही पढ़ी थी, मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, फिर भी आपको सुना रहा हूं। आपको शायद मजार की बात समझ में आएगी। हुआ यूं कि एक आदमी एक बार दिनहीन अवस्था में, गरीब, खाने तक के लाले थे, वो यूं ही भटक रहा था। भटकते भटकते वो किसी एक ऐसे फकीर के पास पहुंचा, जो फकीर कहीं रहकर अपना निर्वाह करता था। वो उस फकीर की सेवा करने लगा। फकीर की जहां फकीर रहता था वहां बहुत सारा चढ़ावा आता था। इसी चढ़ावे से फकीर का भी जीवन चलता था। इसने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, इसका भी जीवन चलने लगा। इसे थोड़ा रोटी आदि मिलने लगी, आराम से जीवन चलने लगा। लेकिन हुआ यूं कि कुछ दिन बाद साहब फकीर की मौज आई और फकीर ने कहा, हम तो कहीं और जाएंगे चेला, हम यहां नहीं रहेंगे। चेला ने कहा, गुरुजी आपके कारण तो मेरा काम चल रहा था, मैं क्या करूंगा? उसने कहा, देख चेले, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कहीं और जाना है, मैं रुकूंगा नहीं। फकीर की मौज ऐसी होती है, वो कहीं भी चला जाए। चलते चलते उसने चेले को अपनी एक गधी भेंट की, जिस गधी को वो पालता था। कहा, तूने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुझे क्या दूं? तो ये गधी तो ले ले पुरस्कार स्वरूप, और जा बेटा। चेला उस गधी को लेकर वहां से चल पड़ा। अच्छा, जब चला तो रास्ते में उसे कोई आदमी मिल गया। उसने कहा, मेरा बोझा थोड़ी दूरी तक ले जाओ तो मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा। अब चेले को ये बहुत अच्छा उपाय लगा। वो उससे बोझा ढोने लगा और इस बोझे से उसे कुछ पैसे मिलने लगे, जिससे उसका रोटी पानी चलने लगा। लेकिन कमाल की घटना यह हुई कि एक दिन उसकी गधी मर गई। चेले को तो बड़ा दुख हुआ, बहुत शोक हुआ कि जिसके सहारे मेरा जीवन चलता था, रोटी पानी चलती थी, वो गधी मर गई। हाय, अब मैं क्या करूंगा? उसे गधी से बहुत प्रेम था। उसने उस गधी को जमीन में दफन किया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालकर श्रद्धावश उसने कुछ फूल चढ़ा दिए और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी वहां से कुछ राहगीर गुजरे और उन राहगीरों ने जब वहां फूल चढ़े देखे, एक व्यक्ति को वहां रोते हुए देखा और एक कब्र जैसी स्थिति देखी, तो उन्होंने कुछ रुपए वहां चढ़ा दिए। रुपए चढ़े नहीं कि अन्य नए राहगीरों के लिए रास्ता खुल गया। जो भी वहां से आता रुपए चढ़ा कर जाता। चेले को बहुत अच्छी योजना सूझी। चेले ने कहा, ये तो अच्छा है, मैं यहीं बैठ जाता हूं। वो वहीं बैठ गया। कुछ पैसे उसने अपने खाने पीने में खर्च किए और कुछ पैसे से उसके चारों तरफ उसने पक्की एक मजार जैसी बना दी और उसका अच्छा धंधा चल निकला। लोग आते, मजार पर पैसा चढ़ाते। किसी को नहीं पता था ये मजार किस चीज की है। प्रसिद्ध हो गया कि सिद्ध मजार है और इसी सिद्ध मजार से उसका खाना खर्चा गुजारा चलने लगा। एक दिन घूमते घामते वही फकीर जिनका ये चेला था, वो एक दिन यहां से गुजरे और गुजरते वो उन्होंने देखा कि चेला तो यहां आराम से रह रहा है। उन्होंने चेले से पूछा कि बेटा यहां कैसे आया और ये सब क्या कर रहा है? उसने कहा, महाराज आपकी दया से भोजन कर रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, मेरी दया से कैसे? कहा, आपने जो गधी दी थी, उस गधी ने जीते जी मेरी बहुत सेवा की, लेकिन जीते जी वो मेरी जितनी सेवा नहीं कर पाई, उससे ज्यादा सेवा उस गधी ने मरने के बाद मेरी की। ये जो आप देख रहे हैं, असल में वो गधी मर गई थी, मैंने उसे दफना दिया। लोगों को तो कुछ पता नहीं, लोगों ने धन चढ़ाना शुरू कर दिया। ये उसी गधी की मजार है, इसलिए इसी से मेरा गुजारा चलता है, आप ही के उपकार से मैं रोटी खाता हूं। ये बात सुनकर वो फकीर बहुत जोर जोर से हंसने लगे और वो यहां तक हुआ कि हंसते हंसते बैठ गए। चेला पूछता रहा कि गुरुजी क्या हुआ, क्या हुआ? फकीर साहब मुझे बता दीजिए क्या हुआ। लेकिन फकीर साहब को सांस आए तो बताएं। तब जब हंसी रुकी तो फकीर साहब ने चेले से कहा कि चेले, असल में जहां मैं बैठता था बेटा, वो इसी गधी की मां थी। वो मजार जिस पर मैं बैठता था, वो इसी गधी की मां की मजार थी। उसने मरे पीछे उसने मुझे रोटी दी और मेरा सारा जीवन उसके साथ गुजरा। अब यहां ये उस गधी की लड़की तुझे भोजन दे रही है और बेटा अब मैं भी तेरे ही साथ रहूंगा, मुझे भी भोजन देगी। बंधुओं, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, ये जितना अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास इन्हीं मूर्खताओं पर खड़ा हुआ है।
ये सारा अंधविश्वास इन्हीं पर खड़ा हुआ है। ये जितनी मजारें आप इस देश में देखते हैं, जिन पर प्रोटोकॉल तक लागू है, जिन पर प्रधानमंत्री तक चादर चढ़ाते हैं, जिन पर राष्ट्रपति तक चादर चढ़ाते हैं, ये सभी उन बलात्कारियों की मजारें हैं, उन हत्यारों की मजारें हैं जिन्होंने इस देश में गुलामी के काल में हजारों हजार महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया है। ये उनकी मजारें हैं जिन्होंने नन्हे नन्हे बालकों को भालों के नेजों पर उछाला है। ये उनकी मजारें हैं जिन्होंने इस देश को लूटा है। इस याकूब मेनन की मजार बनने से हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि जैसे याकूब मेनन की मजार बनी है, वैसे ही ये सारी मजारें बनी हुई हैं। चाहे वो राजस्थान की मजारें हों, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, चाहे मध्य प्रदेश की हों, चाहे दिल्ली की मजारें हों, लेकिन ये सारी मजारें इसी तरह बनी हुई हैं। इन मजारों में किसी ना किसी गधी की लाश दबी हुई है, या किसी हत्यारे की, या किसी बलात्कारी की लाश दबी हुई है। इन मजारों की पूरे देश में बाढ़ आई हुई है। आप जहां जाओ आपको मजारें दिखाई देंगी, आपको सड़कों पर मजारें दिखाई देंगी, हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर आपको मजारें दिखाई देंगी, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर मजार दिखाई देगी। आपको कमाल की बात यह, नेशनल हाईवे को अपना रास्ता बदलना पड़ता है लेकिन मजार वहां से नहीं हटती है। रेलवे ट्रैक को अपनी जगह बदलनी पड़ती है लेकिन मजार वहां से नहीं हटती है। चारों ओर मजार। इन मजारों ने इस देश की न जाने कितनी एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये मजारें गुंडों को पालने के काम आ रही हैं। ये मजारें उनका पेट पाल रही हैं जो इस देश में सरतन से जुदा, तनसर से जुदा के नारे लगाते हैं, जो इस देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ये उनका काम। याकूब मेनन की मजार से आपको जरूर सीख लेनी चाहिए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आप तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग जाकर इन कब्रों पर माथा पटकते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। ये याकूब मेनन जीते जी तो कुछ दे नहीं पाया, मरे पीछे कम से कम सद्बुद्धि दे जाए तो हमारे लिए बड़ा पुण्य होगा, उपकार का काम होगा। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।